तो क्या बात हो रहा है, ध्यान से क्या बोलो। तो पाठ का नाम है घ तान एवं बता बोल दीजिए। तान एवं, ठीक है। ना, ठीक है। इसको दिक्कत परेशानी नहीं है। बोला हम तुम सारी स्टार्टिंग से हल्का समझ देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बेस पढ़े हो, फिर भी चूंकि दो लोग जिनको नहीं आता है ना उनको दिक्कत ना हो, अगर बेस पकड़ कर उठते हैं, ठीक है। तो ध्यान से मान लो x है, ये ऊपर का है a है ना। तो संख्या जो x है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं। ऊपर वाला क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं इसको? घात बोलते हैं ना, ठीक। इस एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं यहाँ पर 2, ऊपर लिख दूं 3। मैं पूछूं इसमें से बताओ आधार क्या है? इसमें आधार 2 है और घात क्या है? इसमें 3 है, ठीक। अब मैं लिखूं यहाँ पर 4, 10 में घात क्या है? 6 है। तो आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। घात को क्या बोलते हैं बाबू? पावर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? पावर बोलते हैं। तो अगर इसको पढ़ना होगा, ये क्या लिखा है? क्या बोलोगे? 2 का घात 3। क्या बोलोगे? 2 का घात 3 है। इसमें क्या है? 2 घात 3 है। इसमें क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे 4 का घात है 9 है ना। हिंदी में पढ़ना होगा। इसे पढ़ोगे, अंग्रेजी में से पढ़ोगे 2 रेज 3। क्या बोलोगे? 2 टू द पावर 3। समझ में बात? इसमें क्या बोलोगे? 4 टू द पावर 6, ठीक है ना। तो पढ़ना आ गया, ठीक है। इसमें दिक्कत कोई इसमें किसी को नहीं है। अब देखो, अवघातांक का जो हम पढ़ने वाले हैं उसका कुछ रूल है। क्या है? घातांक का है कुछ रूल है। क्या हुआ? अब ध्यान समझो। घातांक का नियम ना, घातांक का नियम पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। इसको हम समय बहुत कम लेंगे ना। क्या है घातांक का नियम? क्या है? ध्यान समझो। पहला नियम है, अगर कोई संख्या x है, क्या है? x है, उसका पावर n है। क्या है? पावर n है। तो अगर इसको क्या करना होगा? विस्तारित करना होगा। करना होगा इसको प्रसार करना होगा। तो इसको लिखेंगे x, लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू n बार। लिखेंगे इसको n बार लिखेंगे। जितना पावर रहेगा उस संख्या को उतना बार आपस में गुणा करके लिखेंगे। एग्जाम्पल के देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर इजी की बात करें, क्या होगा इसका? मान लो आ गया 2 के पावर 3, यहाँ पर 3 है ना, उसको 2 को 3 में देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। समझे बात? इसको बोलते हैं प्रसार करना। क्या बोलते हैं इसको? इस अंक का क्या हो गया? यहाँ पर प्रसार हो गया। इसको बोलते हैं विस्तार। क्या बोलते हैं? विस्तार करना। समझे बात? आ गया 5 की पावर 6 कई हो गए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 3 गुणे 5। क्या बोलते हैं इसको? क्या हो रहा है? घातों का हो रहा है प्रसार। हो रहा है प्रसार हो रहा है। नया बात, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं एक और एग्जाम्पल तुमको दे दूं, मान लो 3 के पावर 6 है और 2 के पावर 5 है। इसको लिखो। क्या बोले? इसको क्या करो? प्रसार करो। क्या करो? इसको करोगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे है, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। नया बात। तो इसको बोलते हैं गाइस इसका क्या हो गया? प्रसार हो गया, ठीक। बात तुमको पहले पढ़ा जो
करिए यूज, ठीक है ना। इसको आप लोग समझ में आएगा सब लोगों को, इसको आप नोट कर लीजिएगा ना जाकर, ठीक है। ध्यान दे इसको। अब देखिए सेकेंड जो रूल है बोलेगा, पहला रूल मान लो ऐसा है, तो संख्या मान लो इसे जनरली समझ लो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इतना बार है ना। और क्या बोलेगा, इसको बोलेगा घातीय रूप में लिखा, लिखिए इसको घातीय रूप में लिखिए। क्या बोलेगा, घात रूप में लिखिए। क्या करोगे, एक्स है ना तो लिखोगे यहाँ पर एक्स, क्या बोलेंगे एक्स है। ध्यान समझना, अगर इसको घातीय रूप में बदलना है क्या करेंगे ना, जो भी संख्या है उसको यहाँ लिख देंगे, एक्स है एक्स लिख दिया यहाँ पर। और कितना है, 1 2 3 4 5, पाँच देते यहाँ पर 5। नया बात क्या होगा इसका घातीय रूप, क्या ये जल्दी ये घातीय रूप है, नया बात, ठीक है ना। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बोले इसको घटा क्या घटाएं के रूप में लिखिए। क्या करोगे इसके लिए, 3 है ना यहाँ पर लिखोगे 3, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 4, गुणे है तो गुणे, 2 है तो लिखोगे 2, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 6। नया बात क्या हो गया, ये हो गया इसका घातीय रूप। तो मैं तुम लोगों को सुनो तो शुरू कर लो जल्दी से, ठीक। तो इसकी आगे बात करते हैं। क्या करते हैं, बस नियम ध्यान रखा करो, इसका नियम ध्यान में रखो। नियम 2 बोलता है शतांक का, मान लो अगर ये x है, इसका पावर मान लो कि m है, n2 है, ये भी क्या है x है, इसका पावर क्या है n है ना। अगर बोल रहा है कि अगर किसी घातांक का वो बेस का हो सेम हो, मतलब आधार का हो बराबर हो, और उसमें क्या गुणा की क्रिया हुई, क्या उसमें गुणा हुआ हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अपने घातों को जोड़ देते हैं। और यहाँ भी एस है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स, क्या बोलेंगे, इसका बेस क्या है, दोनों का सेम है। क्या है यार, बेस क्या है सेम है, और यहाँ पर गुणा होगा, क्या होगा यहाँ पर, अगर गुणा होगा क्या करेंगे, घातों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे एक्स लिख देंगे यहाँ पर m प्लस n, समझ में बात। लेकिन थर्ड रूल है, अगर बेस सेम हो और क्या जनरली बीच में क्या हो भाग हो, क्या हो यहाँ पर डिवाइड हो, क्या हो यहाँ पर बेस सेम है ना यहाँ पर भी, बट यहाँ पर क्या है डिवाइड है, क्या करेंगे यहाँ पर पावर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो m माइनस का हो जाएगा m, समझ में बात रूल। तो देखो इसमें ये ना 4 बोल रहा है बात यहाँ पर, रूल नंबर 4 बोल रहा है कि अगर कोई संख्या का घात का शून्य हो, क्या हो, यदि भी संख्या घात का हो शून्य हो, मान लो संख्या है x, घात क्या है 0, उसका मान क्या होता है 1, क्या होता है उसका मान 1 होता है ना। बात तो बोले बढ़ रहा है। और कोई भी संख्या है और उसका घात क्या अगर 1 है, उसका मान क्या होगा शून्य होगा। रूल नंबर 5 का एग्जाम्पल देखो, मान लो आ गया 5 के पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा 6 के पावर 0, इसका मान क्या होगा 1। मान लो ध्यान समझो, अगर ये कहीं 1 लिखा है, क्या है 1 लिखा है, सब लोग ध्यान से, यहाँ पर कहीं पर अगर 1 लिखा है ना, सब लोग ध्यान देखो, अगर यहाँ 1 लिखा है यहाँ पर, अगर 1 को अपने इच्छा अनुसार हम कर दो, इस 1 को अपने इच्छा अनुसार मैं लिख सकता हूँ 6 के पावर 0 लिख सकता हूँ, है नहीं बात। तो इसका मान क्या होगा 1 ही होगा, होगा ना 1। इसको मैं चाहूँ तो क्या है, इसको चाहूँ मैं जनरली तो इसको मैं 7 के पावर क्या है, बात में बड़ा बड़ा, इस 1 को चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं x पावर 2 होल पर क्या है 0 लिख सकता हूँ। जब हमको 1 के स्थान पर लिखना पड़े, अपना मन से लिखना पड़े x प्लस 2, तो वहाँ का है 1 जगह है x प्लस 2 के बाद का 0 लिख सकता हूँ, समझ में ना। तो कब x कहाँ से पड़ेगा हो सकता है, तो ध्यान कहाँ पड़ेगा। मान लो यहाँ पर कुछ ना ध्यान समझो, आ गया कि 3 की पावर x है ना, यहाँ पर क्या है 1 है,
इक्वल टू 1 है, बोला तो सिंपल रहा है कि x का मान ज्ञात करो। क्या करो, x का मान ज्ञात करो। क्या बोल दिया, x का मान। समझ में आया बात? क्या बोल दिया, x का मान ज्ञात करो। तो हम बोले ना कि इस 1 को अपने इच्छा अनुसार क्या करेंगे, इसका मान हम कुछ भी लिख सकते हैं। दो घंटा लग रहा है, और हम पता है कि यदि यहाँ पर हमको और यहाँ पर हो जाएगा 3 तो इसको कुछ हल कर देंगे। तो क्या करें, यहाँ पर इसको इसे 3 की पावर क्या 0। मैं बात अगर मान लो यहाँ पर x प्लस 2, समझो यहाँ पर ऐसा होता है कि x प्लस 5 अगर 0 का 2 तो 3 आता है ना, बोलता है यहाँ पर आता है कि 1, बोलता है इसमें x का मान क्या बोले, x का मान याद करो। क्या बोल दे, x का मान। क्या करते इसके लिए, कुछ नहीं करते ना, इसलिए बोले क्या बोलेगा समझ लो। मैंने यहाँ x प्लस 2 दिया है ना, अब बोले इसका क्या यहाँ कुछ दे दिया, मान लो कि कुछ 3 दे दिया है। अच्छा, नहीं बोला इसका हल करो, है ना। तो पहली बात देखो, हमको लग रहा है कि अगर इस 1 को हम चाहें तो x प्लस 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो कैसे क्या करेंगे ना, यहाँ पर x प्लस 2 का पावर 0 मान क्या होगा, 1 होगा। या हम चाहूँ तो इस 1 को x प्लस 2 का पावर 3 चाहूँ, इस 1 का कर सकता हूँ, 1 का है 3 भी लिख सकता हूँ। जानता हूँ कि 1 का घात कितना जो मान क्या होता है 1 होता है, तो आप इसके मान का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बात हम पहले बढ़ रहा है कि हम 1 को किस रूप में बना सकते हैं, हैं? ठीक है। और रूल नंबर क्या है, 5 रूल नंबर 5 देखो, ठीक है ना। ये रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर किसी संख्या का घात काय ऋणात्मक है, काय ध्यान समझो, और मान लो संख्या है x और इसे घात का है माइनस a/b है ना, a/b है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे इसको, तो क्या होगा, तो इससे घात क्या हो जाएगा, उसको पलट देंगे। अगर संख्या का घात माइनस में a/b है, ये समझ बोले, मानो कि कोई संख्या x/y है, इसका पावर क्या जनरली मानो कि माइनस n है, क्या है और n है ना। क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, इसको प्लस करना होगा, क्या करेंगे 1 में x बटा y का होल पर क्या हो जाएगा प्लस में, समझ में आया बात। क्या होगा, मतलब घात क्या हो जाएगा, घात माइनस है और तुम्हारी मन का तुम्हारी इच्छा है कि इसको मैं कर दूं प्लस में कर दूं, तो क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, इसको 1 में जो संख्या उसको लिखकर उसको घात क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, और एग्जांपल, मतलब जो बोल रहा हूँ बात आपको समझ में आ रही है ना, हाँ। देखिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मान लो 2 के ऊपर क्या आ गया -6 है ना, लेकिन आप चाहते हो कि घात का हो प्लस हो। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको क्या आवश्यकता पड़ी, इसको क्या घात को प्लस करने की, समझ में आया बात। लेकिन इस क्वेश्चन में आपकी आवश्यकता पड़ी कि इस घात को कर दो प्लस कर दो, तो क्या करोगे उसके लिए 1 में 2 घात प्लस माइनस क्या कर दोगे प्लस, ऐसा मौज, ठीक है। मानो कि संख्या घात क्या है और प्लस में है, क्या है प्लस में है, और तुम क्या करना है, उस घात क्या करना है माइनस करना है, क्या कर दो वही काम, उसको उल्टा कर दो वही को। मानो कि संख्या के बाद 3 है, उसके पास और 6 है, तुम चाहते का हो घात का उसका माइनस में हो, क्या करोगे उसके लिए 1/3 की पावर माइनस का आ जाएगा 6, समझ में आया बात। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसको चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो इस सब। अब देखो इसका अब नेक्स्ट जो रूल है, क्या हुआ जी अलग, तो नेक्स्ट रूल ध्यान से, नेक्स्ट रूल का है, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। और मान लो कि संख्या, और मान लो उसकी संख्या a है, इसके पावर क्या है m है, इंटू की संख्या b है, इसके पावर भी क्या है m है ना।
क्या है, कोई संख्या का पावर क्या होगा, m होगा, है ना। पावर क्या होगा, सेम होगा। पावर क्या है इसमें, पावर दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना। उसका बेस क्या है, अलग अलग हो रहा है। तो क्या करेंगे उसमें ना, उसमें क्या करेंगे जनरली, तो बेस में जो चिन्ह है, गुणा है, और गुणा है तो गुणा कर देंगे। क्या गुणा होता है, ए बी का गुणा करने पर ए बी का क्या होगा, दोनों का होगा होल, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर M। धन्यवाद। बात से यहाँ पर देखो, यहाँ 2 की पावर भी क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 4 की पावर भी क्या है 3 है ना। 8 क्या जल्दी हो जाएगा, तो दोनों पावर सेम है ना, हाँ। तो जाएगा 2 इंटू 4 का होल, क्या बोलेंगे उसको, होल पावर 3। समझने में बात, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 पावर 3। दिस इज द नया बात, इसको लिख देंगे, ठीक। सेकेंड रूल इसमें का, और मान लो कोई संख्या है a अपान b, इसका पावर m है, इसका पावर b का है m है ना, ठीक। क्या हुआ जी, तो संख्या का पावर m है और उसका पावर जनरली बेस है, क्या बोले इसको a अपान b का होल पावर m लिख सकते हैं। समझ में आया बात, ठीक है ना जी। हाँ, जैसे कि इसका पावर भी क्या है सेम है, इसका पावर भी क्या है सेम है, बेस अलग अलग है ना। क्या कर देंगे जनरली, पावर क्या करते हैं, दोनों को होल पावर लिख देंगे m, ठीक। इसका मतलब क्या, थर्ड रूल देखो इसका, इसी बात को लिख रहा हूँ उल्टा। अब मान लो कोई संख्या है, लिखे हैं a अपान b का होल पावर लिखे हैं, मान लो कि लिख दिए n। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि a का पावर b का है n है और b का पावर b का है n है। तो मैं ना जितना ही बोल रहा हूँ सब तुम्हारा ये बेस है, का ये तुम्हारा बेस है। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो क्या तुम क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। तो नया ना बात जो बोल रहे हैं, एग्जाम्पल माना है तो बड़ा 3 आ गया 6 का आगे पावर 6, क्या मतलब क्या होगा, क्या मतलब होगा कि 2 पावर भी क्या है 6 है और 3 पावर भी क्या है यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना उसमें, ठीक है। बात तुम समझना नहीं जनरली, मान लो संख्या दे दिया एक्स वाई, ऐसे पावर लिख दिया 3, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है होल पावर, ध्यान सुनो, एक्स वाई का होल पावर, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्स वाई का होल पावर 3, क्या बोलेंगे इसको, एक्स वाई का होल पावर 3। समझे बात, मतलब एक्स वाई दोनों का है, पावर का ये 3 है, 3 केवल एक्स का नहीं है, दोनों का है ना। इसको से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स का भी 3 और वाई का भी 3, ठीक है। यहाँ तक कोई इसको आपको दिक्कत हो रहा है इसमें, रूल नंबर बनाओ क्या कर रहे हैं 5, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। रूल 5 बोल रहा है इतना काफी सारा बोलता है, हाँ हो गया इतना, इसके लिए हो गया है। इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद बात करते हैं इसके